हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटर। आई होप यू आर डूइंग वेल गाइस। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे 8 अक्टूबर को हुए सेकंड शिफ्ट वाले एग्जाम के बारे में। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम आगे बढ़े, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे इस वीडियो में मैंने उन टॉपिक्स को, इन चीज़ों को ही कवर किया है जो कि स्टूडेंट्स ने मुझे कन्वे किया है। अगर आपका एग्जाम था, क्योंकि आज सेकंड शिफ्ट में केवल इकोनॉमिक्स का एग्जाम था, तो अगर आपने इस एग्जाम को अपीयर किया है तो आप कमेंट करके बता देना कि और किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए थे, ताकि बाकी स्टूडेंट्स को पता चले कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, डिस्कस करते हैं गाइस। इससे पहले हम आगे बढ़े, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। गाइस देखिए, अगर हम बात करें क्वेश्चंस की, तो क्वेश्चन पूछा गया था टीचर सेंटर्ड मेथड के ऊपर। गाइस देखिए, दो ही तरह के टॉपिक हैं, एक तो लर्नर सेंटर्ड मेथड है, एक टीचर सेंटर्ड मेथड है। इन दोनों तरह के जो मेथड्स, इनको अच्छे से पढ़ लो, बिकॉज टीचर या फिर लर्नर, इसमें से कोई ना कोई एक टॉपिक आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इसके अलावा क्वेश्चन पूछा गया था, फुल फॉर्म पूछी गई थी पीओपी की। तो गाइस देखिए, अब ये आपके क्वेश्चन के ऑप्शन में देखना पड़ेगा कि चार ऑप्शन में क्या गिवन था। तो इसकी यहाँ पर दो फुल फॉर्म है, पॉइंट ऑफ प्रेजेंस करके है जो कि आईसीटी में यूज होती है, और एक जनरल आपकी पीओपी की फुल फॉर्म है, दैट इज पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल करके। तो ये चीज चेक करनी पड़ेगी कि ऑप्शन में क्या गिवन था। अगर ऑप्शन में ये गिवन था तब तो ये राइट आंसर हो जाएगा, और अगर ऑप्शन में ये गिवन था तो फिर ये राइट आंसर हो जाएगा। So POP is a demarcation point where many devices share a connection and communicate with each other. POP includes high-speed telecommunication devices and technologies. तो guys ये अगर ICT से रिलेट करते हैं तो इसकी फुल फॉर्म क्या बनेगी, पॉइंट ऑफ प्रेजेंस। तो guys ये देखना पड़ेगा ऑप्शन में कि क्या ऑप्शन था, है ना। इसके अलावा क्वेश्चन मालवेयर पे पूछा गया था। तो गाइस मालवेयर क्या होता है? मालवेयर इज एनी सॉफ्टवेयर इंटेंशनली डिजाइन टू कॉज डिसरप्शन टू अ कंप्यूटर। जानबूझ करके बनाया हुआ एक सॉफ्टवेयर है जो कि किसी कंप्यूटर को डिसरप्ट करता है, सर्वर को क्षति पहुंचाता है, क्लाइंट और कंप्यूटर नेटवर्क लीक प्राइवेट इंफॉर्मेशन, गेन अनऑथराइज्ड एक्सेस टू इंफॉर्मेशन और सिस्टम। कहने का मतलब है कि हैकिंग के पर्पस से इसको यूज किया जाता है, कि जब आप किसी सिस्टम को या कोई चीज हैक करना चाहते हो तो उस केस में हम मालवेयर का यूज करते हैं। डिप्राइव यूजर्स एक्सेस टू इंफॉर्मेशन और विच अननोइंगली इंटरफेयर विद द यूजर्स कंप्यूटर सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। तो कहने का मतलब कुल मिलाकर के ये आपके कंप्यूटर सिस्टम को या दूसरी चीजों को हैक करने में यूज किया जाता है। इसके अलावा गाइस क्वेश्चन पूछा गया था आपका टाइप्स ऑफ रिसर्च में, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में क्वेश्चन पूछा गया था। गाइस मैं आपको बता दूं कि इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज जो कि हमारी क्लास नंबर 7 है, इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज की, इसमें मैंने आपको सैंपलिंग और मेथड्स ऑफ सैंपलिंग की चीजें कवर कर रखी हैं। अच्छा, टाइप्स ऑफ रिसर्च पूछा गया था, ओके कोई बात नहीं। देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज के अंदर आप देखेंगे टाइप्स ऑफ रिसर्च भी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, मेथड्स ऑफ रिसर्च भी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आप चेक कर लेना इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज, इसके अंदर ही आपको टाइप्स ऑफ रिसर्च मिल जाएगा। तो इसको एक बार खुद से भी गो थ्रू कर लेना, ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। डीआई जो था, परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया था, टेबल बेस्ड क्वेश्चन था। देन अगेन कम्युनिकेशन, बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन और इफेक्टिव कम्युनिकेशन पे क्वेश्चन पूछा गया था गाइस। तो ये मैं आपको क्लास सजेस्ट करूंगा, बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन, अगर नहीं देखी तो देख लेना, क्लास नंबर 10 है, इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज। और ये जो सीरीज है हमारे इसी चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में अवेलेबल है, तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन में विजिट करो, वहां पे आपको ये जो क्लास है वो अवेलेबल हो जाएगी। इसके अलावा गाइस एमएस एक्सेल से क्वेश्चन पूछा गया था। एमएस एक्सेल में आई थिंक एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछा गया था, एग्जैक्ट क्वेश्चन याद नहीं है बट काफी बेसिक क्वेश्चन था, तो उसका आंसर जो था देना काफी इजी था। इसके अलावा गाइस आई थिंक सीसी की फुल फॉर्म पूछी गई थी। तो सीसी की फुल फॉर्म जो मेल में यूज की जाती है, जीमेल वगैरह में, तो सीसी की फुल फॉर्म होती है कार्बन कॉपी। और एक बीसीसी भी यूज होता है जिसकी फुल फॉर्म होती है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो इसकी फुल फॉर्म आई थिंक पहले भी पूछी जा चुकी है गाइस, इसलिए मैं कहता हूं कि एनालिसिस की वीडियोस देखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि उसी से जो टॉपिक पूछे जा रहे हैं उसी के आसपास के टॉपिक ही आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सीसी पहले भी पूछा जा चुका है, देखिए दोबारा से क्वेश्चन बना था एग्जाम में, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, दोबारा से अगेन आप इसकी फुल फॉर्म अच्छे से याद कर लीजिए। इसके अलावा गाइस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी तो हमेशा से ही इंपॉर्टेंट रहा है, तो इसको अच्छे से आपको पढ़ के जाना है। वैसे मैं बता दूं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की पीडीएफ मैंने आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप में अवेलेबल करवाई थी, तो अभी तक डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कर लेना। काफी इजी लैंग्वेज में मैंने टू द पॉइंट एक्सप्लेनेशन गिवन था चीजों का, तो डाउनलोड कर लेना उस पीडीएफ को, टेलीग्राम ग्रुप में अवेलेबल है। टेलीग्राम ग्रुप पता है ना, यूजीसी नेट मेंटर के नाम से आपको टेलीग्राम पे सर्च करना है तो ये वाला ग्रुप आ जाएगा। अदरवाइज आप हमें इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी चेक करोगे तो वहां पे भी आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, तो वहां पे चीजें अवेलेबल है, डाउनलोड कर लेना। अदरवाइज जो हमारी यूजीसी नेट मेंटर के एंड्रॉइड ऐप है, उस ऐप को इंस्टॉल करने के बाद आप जो उसका होम पेज है जहां पर स्टडी मटेरियल लिखा हुआ है उस पर क्लिक करेंगे तो वहां पर भी आपको ये वाली पीडीएफ मिल जाएगी। इनफैक्ट आईसीटी इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म पीडीएफ मिल जाएगी, एंशिएंट यूनिवर्सिटीज की पीडीएफ मिल जाएगी जो कि कंप्लीटली फ्री में आपको हमारी ऐप में अवेलेबल करवाई गई है।
अगेन गाइज स्टेप्स ऑफ रिसर्च पे क्वेश्चन बना था, तो गाइज मैं हमेशा से कहता हूँ कि जो रिसर्च का पहला स्टेप और लास्ट स्टेप है इनको याद कर लो, ये बहुत जरूरी है। एंड का स्टेप और पहला स्टेप जनरली ऐसे क्वेश्चन बनता है, बट कई बार होता है क्या है कि आपको अरेंज करने के लिए दे देते हैं, जैसे 5-6 आपको स्टेटमेंट दे देंगे, बोलेंगे इनको अरेंज करो, चलो स्टेट आप स्टेप्स ऑफ रिसर्च में किस तरीके से पहला स्टेप होगा, बीच का स्टेप, लास्ट स्टेप कैसे स्टेप्स होंगे, तो इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में बन जाते हैं। तो स्टेप्स ऑफ रिसर्च पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है। वैसे मैं बता दूं यूट्यूब पे मैंने कवर किया हुआ क्लास नंबर 18 प्रीमियम क्लासेज में, चैनल की प्लेलिस्ट में जाके विजिट करो, चेक करो, वहां पर सभी क्लास अवेलेबल है। गाइस नंबर सीरीज पे क्वेश्चन था, एग्जिट नंबर सीरीज का क्वेश्चन याद नहीं है तो इसलिए क्वेश्चन नहीं डाला मैंने, बट आप लोगों को मैं सजेस्ट करूंगा कि नंबर सीरीज की क्लास जरूर देखें आप लोग। क्लास नंबर 11 है इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज की, जिसमें मैंने आपको बिल्कुल बेसिक से बताया था किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। गाइस देखिए सॉल्व तो कोई भी करके दिखा देगा आपको क्वेश्चन, लेकिन सोचना कैसे है। जब आपके सामने क्वेश्चन आता है तो सोचना क्या है उस क्वेश्चन को देख करके, ताकि आप क्वेश्चन को जल्दी से स्पीड से सॉल्व कर सकें। इन चीजों को मैंने डिस्कस किया था और मैंने काफी सारी ट्रिक्स भी बताई थी, तो क्लास नंबर 11 जरूर देख लेना इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज का। इस कंप्लीट सीरीज का प्लेलिस्ट का लिंक जो है मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में भी अवेलेबल करवा दूंगा। गाइस क्वेश्चन पूछा गया था पार्टिकुलेट मैटर के ऊपर कि इसकी लिमिट क्या होती है। सो पार्टिकुलेट मैटर क्या होते हैं गाइस, देखिए आप सभी को पता होगा इसके बारे में, तो बेसिक आइडिया तो सभी को होता ही इन चीजों के बारे में, बिकॉज एक तो पॉल्यूटेंट है ये, और पॉल्यूटेंट सारी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पर्पज से। सो गाइस देखिए particulate also known as atmospheric aerosol particles, atmospheric particulate matter और suspended particulate matter अलग अलग नाम से जाना जाता है। और माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड और लिक्विड मैटर सस्पेंडेड इन द एयर, मतलब हवा में पाए जाने वाले कण जो कि हमारे सांसों के थ्रू हमारे अंदर चले जाते हैं, जो कि हमें बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं ना। आपने कभी देखा भी होगा अगर धूप आ रखी है तो धूप की रोशनी में देखना काफी सारे छोटे छोटे कण नजर आते हैं ना, छोटे छोटे कण नजर आते हैं ऐसे करके, तो वो क्या होते हैं, ये पार्टिकुलेट मैटर होता है। और ये जो अगर किसी हानिकारक चीज का वो मैटर है तो बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है आपको। तो ये आपका पार्टिकुलेट मैटर 1, 2.5 और 10 अलग अलग कैटेगरी बनी हुई है इनके छोटे और इनके साइज को लेकर के। सो गाइज यहाँ पर जो परमिसिबल लिमिट है वो है आपकी 100, पार्टिकुलेट 10 की PM10 की जो लिमिट है वो है 100 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर, और ये PM 2.5 की जो लिमिट है वो है 60 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर, और PM1 की तो ऐसी परमिसिबल लिमिट नहीं है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, आई थिंक परमिसिबल लिमिट पूछी हुई थी, तो इसका जो आंसर है वो ये होगा। इसके अलावा गाइस देखिए मैथ में जो क्वेश्चन बना है वो बना रेशियो से, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड एवरेज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। लॉजिक में पूछा गया था न्याय, फिलोसफी, क्लासिकल स्क्वायर ऑफ पोजीशन तो मैंने बहुत ही अच्छे से कवर करवाया हुआ है, जिस स्टूडेंट ने क्लास देखी होगी समझा होगा तो डेफिनेटली उन्होंने क्वेश्चन को अटेंड किया होगा है ना। क्वेश्चन था सिलोजिज्म के ऊपर, और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन काफी इजी था, ऐसा स्टूडेंट ने बताया कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन काफी इजी गिवन था। अगेन गाइस डेटा इंटरप्रिटेशन मैंने क्लास नंबर 6 जो थी हमारी डेमो क्लास किसी चैनल पे अवेलेबल है, आप सिंपली सर्च करना यूजीसी नेट मेंटर, आगे लिख देना डेटा इंटरप्रिटेशन, तो ये वाली वीडियो आ जाएगी, देख लेना। डेटा इंटरप्रिटेशन को हैंडल कैसे करना है, विद इन टाइम लिमिट किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है मैंने बताया था। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल और MDG पे क्वेश्चन था, तो आपको पता है SDG 17 गोल है टोटल, 2015 में बने तो 2030 तक इनको अचीव करना है। तो दिस वाज अबाउट SDG के अंदर टोटल 17 गोल्स आते हैं, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अलग अलग 17 गोल्स लिखे हुए हैं ताकि आप इनको बाद में भी पढ़ के रिवाइज कर सकें। MDG जो है इसके अंदर टोटल 8 गोल आते हैं, तो ये जो मेंशन है इसके अंदर MDG के अंदर आते हैं, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल कहते हैं। अब आप लोग कमेंट करके बताना कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल कब बने थे और इनको कब तक हमें अचीव किया जाना था, कब बने थे और कब तक इनको अचीव किया जाना था, एक बार कमेंट कर देना आप लोग, ताकि पता चले कि आप लोग को कितना आता है, आप लोगों की रिवीजन भी हो जाएगी, बाकी स्टूडेंट्स को भी पता चल जाएगा भाई कि कब बने थे, है ना, क्योंकि कमेंट सेक्शन बाकी लोग भी पढ़ते हैं। असर्शन रीजन भाई एक ऐसा टॉपिक है जो कि बार बार बनेगा ही बनेगा, 100% कंफर्म है, इस पे क्वेश्चन तो बनेंगे ही बनेंगे। तो ये वाले मैंने इस पे एक वीडियो बनाई थी, इसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, देख लेना, काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है। गाइस देखिए आप लोगों का एग्जाम कैसा भी गया हो टेंशन बिल्कुल ना लो, अगर एक बार में क्लियर नहीं होता तो दोबारा से लग जाओ मेहनत करने में, और हो जाएगा तो दैट्स वेरी गुड। तो गाइस देखिए अपकमिंग सेशन के लिए इन ऑर्डर टू स्कोर गुड मार्क्स यू नीड टू डू टारगेट बेस्ड स्टडी। टारगेट बेस्ड स्टडी से क्या मतलब होता है कि जिस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस तरीके से चीजों को आपको कवर करना है। सो इसके लिए नया बैच स्टार्ट हो रहा है 30 अक्टूबर तक, डेली नया बैच स्टार्ट होता रहेगा, तो आप फटाफट से इसको स्टार्ट कर लीजिए। अभी फिलहाल 20% का फ्लैट डिस्काउंट मिल रहा है सभी कोर्सेज पे, लिमिटेड पीरियड ऑफर है, ऐसा नहीं कि हमेशा हमेशा के लिए होगा, ये जो डिस्काउंट ऑफर है वो हटा दिया जाएगा उस दिन बाद, क्योंकि अभी बैच स्टार्ट हुआ है तो इसलिए भी 20% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। इसके लिए आपको कूपन कोड अप्लाई करना है फ्लैट 20, ये अप्लाई करेंगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। जैसे आप कोर्स ओपन करेंगे ऐप को इंस्टॉल करने के बाद,
कोर्स ओपन करने के बाद जब आप स्क्रॉल डाउन करेंगे वहीं पे आपको ऑप्शन दिख जाएगा फ्लैट 20 करके, जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो फीस ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। गाइस क्रैश कोर्स के फीचर्स क्या हैं मैं आपको बता दूं कि ऑल 10 यूनिट्स के लेक्चर्स हमने कवर किए हुए हैं, 95 मॉक टेस्ट है ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें, अलग से मॉक टेस्ट लेने की कोई जरूरत नहीं है। आपको प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाई हुई है, लास्ट 10 ईयर्स की क्वेश्चंस भी आपको उसके अंदर अवेलेबल है। कंप्लीट 10 यूनिट्स के नोट्स अवेलेबल है, नोट्स इसलिए अवेलेबल है ताकि खुद से भी आप रिवाइज कर सकें, और लेक्चर्स इसलिए हैं ताकि आपको देख करके समझ में आए ना, क्योंकि देख करके आप ज्यादा अच्छे समझ पाते हो और सुन पाते हो, इसलिए लेक्चर्स को देखना बहुत जरूरी है। उसके बाद नोट्स के थ्रू रिवीजन करो प्रॉपर तरीके से, एमसीक्यू की प्रैक्टिस भी करवाई हुई है, और स्पेशल हमारा फोकस रीजनिंग मैथ पे बहुत ज्यादा रहा है बिकॉज स्टूडेंट्स के ये वाले जो एरिया है काफी वीक है, तो इसलिए इन चीजों को बहुत अच्छे से कवर किया हुआ है। सो गाइज फटाफट से इस ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए, यहाँ पर 3 मंथ 6 मंथ 12 मंथ अलग अलग जो है ड्यूरेशन के कोर्सेज अवेलेबल आपको करवा दिए गए हैं। और गाइज देखिए इस ऐप को इंस्टॉल करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, सिंपली यूजीसी नेट मेंटर का लिंक मैं दे दूंगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में, वहां जाके इसको एक बार इंस्टॉल कर लीजिए। कंप्लीट कंटेंट हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको मिल जाएगा, तो घबराने की जरूरत नहीं है, कंप्लीटली एग्जाम टारगेटेड बेस्ड आपकी स्टडी हो जाएगी। जितना जल्दी स्टार्ट करेंगे उतना बेहतर होगा बिकॉज टॉप 6% की रेस है यहाँ पर, और अगर इसमें आना है तो आपको जल्दी स्टार्ट करना पड़ेगा ताकि जल्दी से कोर्स खत्म हो जाए आपका और प्रॉपर तरीके से आप रिवीजन भी कर पाए। इसलिए इस ऐप को जरूर से जरूर इंस्टॉल करें अपने मोबाइल फोन में। और गाइज अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो कर लो, वहां पे भी आपको अपडेट मिलते रहते हैं, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कर देना ताकि बाकी सभी फ्रेंड्स को पता चले किस तरह की चीजें हो रही हैं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो गाइज मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इस वीडियो में इतना गाइज, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।